नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज झारिया BRDM इंस्टीट्यूट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मेटा ऐड। मेटा ऐड के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम में कैसे कैंपेन लगाएं, और हमारा कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है आज कि हमको एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए कैंपेन बनाना है। रियल एस्टेट कंपनी के लिए अभी आपको कैंपेन बनाना है तो सबसे पहले रियल एस्टेट का आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, उसके टारगेट ऑडियंस के बारे में पता रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें। फिर भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आपको ये कैंपेन में मेरे साथ बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेटा ऐड, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें ऐड मैनेजर में जाना है। ऐड मैनेजर में जाने के बाद में हमें अपना गोल डिसाइड करना है और जिस कंपनी के लिए मुझे रियल एस्टेट कंपनी के लिए मुझे जो ऐड बनाना है वो लीड जनरेशन कैंपेन बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मैं लीड जनरेट कर सकूँ। लीड जनरेट करने के बाद में फिर हम लोगों की कुछ सेटिंग्स रहेंगी जो आसानी से आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूँ, क्योंकि ये पूरा लाइव क्लासेस चलता है। लाइव क्लासेस के साथ साथ में हम लोग वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, क्रिएट कैंपेन में जाने के बाद में आपको कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का नाम देने के बाद में आपको एड सेट लेवल की सेटिंग करनी है। एड सेट लेवल की सेटिंग में आपको लोकेशन, एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग में आपके ऑडियंस होंगे जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में आपको ऐड लेवल की टारगेटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें प्राइमरी टेक्स्ट जो आपको पहले से लिख लेना है, हेडलाइन वो भी पहले से ही बना लेना है, फॉर्म कैसे बनाना है, लीड फॉर्म कैसे बनाना है, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे कैंपेन पूरी तरह लाइव बनाई। अब हमारी लाइव सेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर में आकर ऐड मैनेजर को टिक करना है। ऐड मैनेजर को जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हम यहाँ पे हम लोग कैंपेन पे आ चुके हैं। काफ़ी कैंपेन पहले से ही बना रखी है। क्रिएट कैंपेन में जाना है। क्रिएट कैंपेन के बाद में आपने लीड सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा गोल है लीड फॉर्म। उसके बाद में हम लोग मैनुअल पे जाएंगे और मैनुअल को कंटिन्यू करेंगे। मैनुअल को जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे कैंपेन लेवल, ऐड सेट और ऐड लेवल हमें दिख रहा है। तीनों लेवल की सेटिंग करना पड़ेगा। कैंपेन लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हमें कैंपेन का नाम देना होता है और हम लोग कैंपेन का नाम दे रहे हैं। और जिस दिन मैं कोई भी कैंपेन हम बनाता हूँ मैं, तो सबसे पहले कैंपेन का उसी डेट का और डेट टाइम लिख के रखता हूँ, सो दैट हमें याद रहे कि हमारी इस डेट में इस लेवल की कैंपेन बनी हुई है। ऐड सेट पे आ चुके हैं हम। ऐड सेट लेवल की हम लोग अभी सेटिंग कर रहे हैं। ऐड सेट लेवल मैंने नाम दे दिया है। उसके बाद में हम नीचे आ रहे हैं। हम लोग पेज सिलेक्ट कर लेंगे जिस पेज में आप कैंपेन, मेरे पास में मल्टीपल पेजेस है बट मुझे रियल एस्टेट के लिए बनाना है, तो रियल एस्टेट के लिए। और फेसबुक का जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है उसे आप ओपन करके उसको टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एग्री हो जाएं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो डेली बजट है। डेली बजट में मैंने 1000 का बजट लगाया हुआ है। स्टार्ट डेट और एंड डेट है, बट मैं डेली कर रहा हूँ तो डेली बजट के हिसाब से मैंने स्टार्ट डेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से कैंपेन स्टार्ट डेट और एंड डेट रख सकते हैं। उसके बाद में स्विच ऑफ ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है, सो दैट ऑडियंस की आपको सेटिंग नज़र आ जाए। लोकेशन नज़र आ रहा है, लोकेशन की सेटिंग करेंगे। मल्टीपल सिटीज़ में मैं एडवर्टाइजिंग चला रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी मल्टीपल सिटीज़ में चला सकते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया के लिए चला सकते हैं। पिन कोड वाइज भी आप अपनी ऐड को चला सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कहाँ से और कौन से सिटी से है, उसके हिसाब से आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है। तो मैंने मल्टीपल सिटी चलाई हुई है, तो मैं मल्टीपल सिटीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मल्टीपल सिटीज़ जैसी ही ऐड हो जाएंगी, हम एज ग्रुप में आएंगे। आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, महाराष्ट्र, जहाँ से भी हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे एज ग्रुप की सेटिंग में आ चुके हैं हम लोग। एज ग्रुप की सेटिंग कर रहे हैं। 22 से 55 के बीच का मैंने टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है, वो सिलेक्ट कर लिया है। डिटेल टारगेटिंग में आ चुके हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमारी ऐड की लीड किस टाइप की होगी। तो ये बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। आप कभी भी अपने कॉम्पिटिटर की तरफ ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट के कॉम्पिटिटर ज़्यादातर
99acre.com हो सकते हैं, मैजिक ब्रिक्स हो गया, जैसे जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं आप, क्योंकि ये सर्च वर्सेस इमेज ऐड होता है, तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ें 99acre.com और ये सारी चीज़ें मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में एजुकेशन डेमोग्राफी में जाके आप एजुकेशन के हिसाब से आप अपने टारगेट ऑडियंस को ले सकते हैं। 60 लैक्स का फ्लैट है ये, 60 लैक्स के हिसाब से मैं टारगेट ऑडियंस बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट को भी दिखाना चाहता हूँ मेरी ऐड, और डॉक्टर्स को, और जो बाकी गूगल पे सर्च हो रहे हैं क्लाइंट, मैं उनको भी टारगेट कर रहा हूँ। तो मेरे ये इसी टाइप से कुछ टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक अच्छी लीड लाने के लिए आपको ये बहुत ही ध्यान से अपना ऑडियंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे, आपकी लीड उतनी अच्छी बनेगी। बहुत ही ध्यान से आप देखें। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस बनाना है। ये लाइव कोचिंग है दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए वीडियो ये थोड़ा सा बड़ा बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग होती है पूरी तरह से A to Z। मैं यहाँ पे वीडियो में कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट भी बैठते हैं जब भी ये वीडियो होता है। A/B टेस्ट हम पहले ही कैंपेन से ना रखें, उसको हटा दें। जो ऑडियंस हमने बनाया है उसे सेव करके रख लेते हैं और उसको भी एक नाम दे देते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हमको रियल एस्टेट से रिलेटेड और सेम प्राइस का कोई फ्लैट बेचना है और उसके लिए कैंपेन बनाना है, तो ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय में ये ऑडियंस काम में आ जाएगा हमें, और उस समय में हम डायरेक्ट ये ऑडियंस सिलेक्ट के हम अपना समय बचा सकते हैं। हम ऐड लेवल की सेटिंग पे आ गए हैं। ऐड लेवल की सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले चेक कर लें कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है हमारे इसमें। आप भी जब भी कैंपेन बनाएं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में ही कैंपेन बनाएं, क्योंकि दोनों जगह पे अच्छे ऑडियंस है। उसके बाद में हमने जो इमेज बनाई हुई है, जो ऐड बनाई है, वो जो हमें दिखाना है हमारे ऑडियंस को, वो इमेज हमने यहाँ से अपलोड कर ली है। अगर आपको इस टाइप की इमेज बनाना है तो नीचे मैंने लिंक में इमेज की लिंक डाली हुई है, वो पूरी ट्यूटोरियल्स है कि कैसे आप इमेज वीडियो बनाएं। आप वहाँ से एक अच्छा इमेज बना सकते हैं। उसके बाद में प्राइमरी टेक्स्ट भी बहुत ही आपका अच्छा होना चाहिए। जब भी प्राइमरी टेक्स्ट बना रहे हैं आप, तो पहले से ही डिसाइड कर लें, पहले ही आप अपने नोटपैड में प्राइमरी टेक्स्ट लिख लें, सो दैट कैंपेन बनाने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो हमारी लाइव चल रही है, इसीलिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से हम लोगों को लिख के दिखाना पड़ता है। साथ में अभी मेटा ने AI के थ्रू टेक्स्ट जनरेट करके देता है। आप चाहते हैं तो वहाँ से भी ये टेक्स्ट ले सकते हैं, बट हमने मैनुअली ये सारी चीज़ें सेटिंग टेक्स्ट लिखी हुई है। तो कोशिश करें कि आप अपने टेक्स्ट खुद से लिखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और AI का इस्तेमाल कम ही करें, डिपेंडेबल ना बने AI पे। आप अपना टेक्स्ट लें जहाँ पे ज़रूरत है, और कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद में हम हेडलाइन, जो इमेज ऐड के नीचे वाले पोर्शन में दिखाई देता है, हम लोग वो भी हेडलाइन यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं।
हेडलाइन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ के हेडलाइन डालें। उसके बाद में कॉल एक्शन, मैंने यहाँ पे गेट कोटेशन रख सकते हैं, अप्लाई नाउ का, या फिर फ्लैट स्कीम है आपकी तो आप बुक नाउ भी कर सकते हैं, गेट कोटेशन कुछ भी कर सकते हैं आप। अब हम लोग क्रिएट फॉर्म की तरफ आगे बढ़ गए हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करेंगे। क्रिएट फॉर्म में सबसे पहले हमने फॉर्म का नाम दे दिया है, सो दैट हमें नेक्स्ट टाइम जब भी रियल एस्टेट से फॉर्म बने तो ये फॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद में हमें एक अच्छी से हेडलाइन हेडलाइन हमारी बिजनेस से रिलेटेड ही हो, जिस प्रोडक्ट के लिए आप कैंपेन बना रहे हैं, कैंपेन से ही रिलेटेड हेडलाइन होना चाहिए। कोई भी कैंपेन के बाहर का हेडलाइन नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप सटीक लिखें हेडलाइन। हमने यहाँ पे हमारी जो स्कीम है फ्लैट स्कीम की, उसकी जो भी स्पेशलिटीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि अभी हम कांटेक्ट में जो हम जा रहे हैं, कांटेक्ट में पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लीड हो वो आए। और लीड में हम लोग मल्टीपल सिटीज़ के लिए लीड फॉर्म बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट का नाम आ जाए, उसके बाद में सिटी नेम, फ़ोन नंबर सॉरी, उसके बाद सिटी नेम और उसके बाद ईमेल आईडी, सो दैट मैं ईमेल के थ्रू भी उनको कांटेक्ट कर सकूं, फ़ोन के थ्रू भी उन्हें कांटेक्ट कर सकें हम लोग। उसके बाद में हम प्राइवेसी पॉलिसी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिंक टेक्स्ट में आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिखना है और ऊपर में जो दिया हुआ है यूआर लिंक, तो हमारी वेबसाइट में अगर प्राइवेसी पॉलिसी है हमारे पास में तो वहाँ की लिंक दे सकते हैं। नहीं तो हम सबसे बेस्ट है हमारा जो पेज बना हुआ है, जिस पेज से हम ऐड चला रहे हैं उस पेज का लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है फेसबुक में ऐड चलाने के लिए। ऐड डिस्क्लेमर था, बट हमें ऐड डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पॉलिटिकल हेल्थ के लिए डिस्क्लेमर की ज़रूरत पड़ती है। एंडिंग में आ चुके हैं। एंडिंग में हम लोग हमारी जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने, तो एक थैंक यू का मैसेज टाइप कर सकते हैं हम यहाँ पे। और आप कॉल एक्शन हम लोग ऐड बना रहे हैं, वो उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। कॉल बनाएं तो आप इंडिया का एक्सटेंशन नंबर सिलेक्ट करके आप अपना नंबर लिख दें और कॉल नाउ या कॉल अस इस टाइप के वर्ड यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। ऐड देखिए, रिव्यूज़ दिख रहे हैं कितना अच्छा, और पब्लिश कर सकते हैं। बिजनेस पब्लिश हो गया है, किसी भी तरह का एरर नहीं है। सटीक तरह से हमारा कैंपेन बन गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तब तक रखिए आपका ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।